अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर दुश्मनी है तो भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है, उनकी पॉलिसीज के साथ है। पाकिस्तान जंग लड़ेगा तो भारत की मिलिट्री के साथ लड़ेगा। अगर तबाह करेगा तो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करेगा। पहले भी किया था, नेक्स्ट टाइम भी करेगा। पाकिस्तान ने ना कभी पहले भारत के सिविलियंस पर हमला किया, ना अब करेगा। इस वक्त भारत में कयामत बरपा है, तबाही मच गई है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरा जा रहा है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी तो इस कदर रहम दिल हैं कि उनकी लड़की का निकाह शादी अपने लड़के के साथ करवा दी, और ये पाकिस्तान के फौजियों ने करवाई है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, इस बारे में आपको बताऊंगा। तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सीन ये है कि वो कहते हैं ना कि भारत में कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम भारतीय बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर धर देते हैं। चाहे पहलगाम वाकया हो, चाहे पुलवामा वाकया हो, मुंबई वाकया हो, कोई भी हो, बगैर सबूत के हमेशा भारतीयों ने पाकिस्तान पर इसका इल्जाम धरा है। ताजा तरीन वाकया यह पेश आया है कि भारत में एक मुसाफिर तैयारा जहाज जो था, एयर इंडिया का जहाज, वो 242 मुसाफिरों को लेकर उड़ा है और उड़ने के कोई 8 मिनट बाद जो है वो गिरा है और गिर कर तबाह हो गया है, जिसके अंदर 242 मुसाफिर मौजूद थे। उन 242 में से जो 53 है वो बरतानवी शहरी थे, ब्रिटिश सिटीजन्स, और 169 भारतीय शहरी थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कैनेडियन शहरी सवार था। और जिस तरह से तैयारा गिरा है, तैयारा गिरते गिरते जाके एक मेडिकल कॉलेज का या फिर एक अस्पताल का हॉस्टल था, जहां पर स्टूडेंट्स थे या डॉक्टर्स थे, वो खाना खा रहे थे मेस में, उसके उस बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरा है, बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर लगा है। एक सिरे से वो घुसा है और दूसरे सिरे से वो निकल गया है बाहर, बल्कि उसके अंदर फंस गया है। उसके बाद बड़ा जोरदार दोस्तों धमाका हुआ और शोले हवा में गूंजे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई बच पाया होगा या कोई बच पाएगा। 242 थे, इब्तदाई तौर पर कोई 250 के करीब हलाकतों की जो है वो तस्दीक हुई है। लेकिन ये जो हलाकतें हैं, एक तो 242 मुसाफिर जहाज के अंदर सवार थे, ये सारे सिविलियंस थे, एक कमर्शियल फ्लाइट थी, और इसके अलावा जहां पर वो गिरा है वहां पर लोग थे, आसपास लोग थे, तो आसपास के एरिया को काफी नुकसान पहुंचा है। और इतना जोरदार धमाका हुआ है कि तमाम बॉडीज जो थी वो हवा में मुअल्लक हो गई, उड़ गई हैं। तो इससे अब काउंटिंग तो नहीं हो सकती, फिलफौर तो पॉसिबल नहीं है कि भाई कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। जाहिर सी बात है 242 जो मुसाफिर जहाज में थे उनका बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके अलावा कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं उसका अब बाद में जब सारी चीजें होंगी तो तब पता चलेगा कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात यह है कि ये भारत में कोई पहली बार नहीं हुआ। ये भारत में दौरान तरबियत जो है तैयारे गिरते हैं भारत के। और उसके अलावा आपने देखा होगा अभी ईद के दिनों में इनका एक हेलीकॉप्टर गिरा था, आज इनका ये एक कमर्शियल जहाज गिर गया है। तो ये सरासर इनके पायलट्स की नाअहली है। 7 जहाज इनके पाकिस्तान ने मार गिराए थे, और पाकिस्तान कहता है मार गिराए थे। ऐसा भी मुमकिन है कि पाकिस्तान के डर से ये बौखलाहट में नीचे गिर गए हों, क्योंकि उनमें से जो पायलट्स हैं ना, अक्सर वो पायलट्स जख्मी हालत में जो है वो बच गए हैं। काफी सारे पायलट्स जो कि इंडिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं आज भी। तो ये सीन है जनाब। और अब सीन ये है, ये तो नुकसान हो गया। अब ये सरहियन खालिस्तान एक कमर्शियल फ्लाइट थी, जा रही थी, और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरा जा रहा है।
अगर ये पाकिस्तान ने गिरानी होती ना दोस्तों फ्लाइट, ये कमर्शियल फ्लाइट, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना होता, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम खलास कर दिया था, उस वक्त कई इनकी परवाजें खला में थी, कई जहाज उनके परवाज कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान इनको बआसानी निशाना बना सकता था। अब कुछ जाहिल किस्म के लोग जो हैं, जिनको कोई सेंस नहीं है, कोई बात करने का पता नहीं है, बस ऐसे उठते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ये असल में ये मार्का हक जब पाकिस्तान ने ये लड़ा है, और पाकिस्तान ने जब ये लॉन्च किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसके बाद ये बौखला गए हैं, सटपटा गए हैं। तो अब ये टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है वो अजीब अजीब से जो है वो तबसरे कर रहे हैं। तो ये जी अब रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया है, और अब ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की इनको बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी है। ये भारतीय शहर अहमदाबाद के करीब, एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिरा है। ये फ्लाइट बर्तानिया जा रही थी इंडिया से, जो हादसे का शिकार हुई है, और अभी तक ये उसका पूरा ये भी तय्युन नहीं हो सका कि इसमें कितने मुसाफिर सवार थे। अब इसका ब्लैक बॉक्स सामने नहीं आया, कोई तहकीकात नहीं हुई, और इनकी आप लेवल चेक कीजिए। अभी से पाकिस्तान से मुतालिक सवालात और तबसरे उनके टीवी चैनल्स पर शुरू हो गए हैं। अब ये रिपब्लिक टीवी है, उसकी स्ट्रीम पर तबसरा करते हुए किसी ने कहा है कि जी पाकिस्तान की हिमायत से चीनी ड्रामा है ये, सुन लो, कर लो गल। एक है जी साहब RKS से घोस्ट, उन्होंने सवाल किया कि ये क्रैश क्यों हुआ, मुमकिन है पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च किया हो, फिर एक्शन। कुछ सार्फिन ने हकायक पसंद होने की कोशिश की, तो जिंदगी ऑन व्हील्स ने लिखा कि अगर कोई इतना ज्यादा पाकिस्तान को पसंद करता है तो खुशी खुशी भारत छोड़कर पाकिस्तान जा सकता है। कुछ भी इंडिया में तब्दील नहीं होगा, ना ही हमारी तरक्की और सालमियत या GDP। ये भारतीयों का लेवल है, ये भारतीयों के तबसरे हैं। अब उनके यहां बच्चा भी पैदा हो जाए तो उसका भी फट से इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देंगे। अब उनकी एक और बड़ा आपको दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। ये अभी रिसेंटली जियो टीवी का एक प्रोग्राम है, हंसना मना है, उसमें पाकिस्तान उसके जो मेजबान है ताबिश हाशमी, उसने एक शो किया पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स और जवानों के साथ। तो उन्होंने एक जनाब वो भारतीय खातून का पाकिस्तान आना और फिर पाकिस्तान में उसकी शादी करवाने पर बड़ा एक दिलचस्प जी किस्सा सुनाया है। प्रोग्राम में जो है वो पाकिस्तान के कुछ जवान भी थे, कुछ अफसरान भी थे, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल अली थे, मेजर असफंदियार थे, कैप्टन शेरजंग थे, कैप्टन अली और सूबेदार निजाकत। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। और दौरान प्रोग्राम कैप्टन अली से ताबिश हाशमी ने सवाल पूछा कि ये क्या किस्सा है कि दौरान जंग बॉर्डर पर गोलियां आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, मगर आपके यहां एक खातून आ गई और आपने इतने खतरनाक माहौल में भी उनका रिश्ता करवा दिया। जंग के दौरान जंग हो रही है, खातून आती है, पाकिस्तानी फौजी उसको पकड़ते नहीं है, जेल में नहीं डालते, उसको इल ट्रीट नहीं करते। सुनिएगा, कैप्टन अली कहते हैं कि असल में पाकिस्तानी कौम और पाक फौज हमेशा से अमन की दाई रही है। तो जब एक खातून हमारे पास LOC को उबूर करके आई और उनके पाकिस्तान में कुछ लोगों से राबते थे, तो कैप्टन अली कहते हैं कि खातून थोड़ी खौफजदा थी कि पाक फौज उनके साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको पकड़ लिया था जब वो पाकिस्तान आई। तो कहते हैं कि कैप्टन अली कहते हैं कि खातून थोड़ी घबराई हुई थी, खौफजदा थी कि भाई फौज के चुंगल में आ गई हूं। कहते हैं लेकिन हमने उनका बिल्कुल अपनी बहन बेटियों की तरह ख्याल रखा। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है ये। वो कहते हैं कि खातून जब पूछा गया कि भाई आप क्यों आई हो पाकिस्तान, उन्होंने बताया कोई अफेयर था उनका। तो कहते हैं कि फिर हमने उस खातून की ख्वाहिश और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक
उस खातून की अपने लौंडे से शादी करवा दी। और वो कहते हैं अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। ये है पाक फौज, ये है पाकिस्तान की फौज। जैसे तुम लोग ये ताना दे रहे हो कि ये सिविलियंस पर हमला करेंगे, ये सिविलियंस को गोलियां मारेंगे। अबे पाकिस्तान के फौजी तो तुम्हारी औरतों की इज्जतें महफूज रख रहे हैं, तुम्हारी औरतों की। दुश्मन की औरतों को अपनी बहन बेटी की तरह रख रहे हैं, उनकी शादियां करवा रहे हैं। वो भारत से भाग के यहां आ रही हैं, यहां उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। एक भारत से खबरें आती हैं, भारत से खबरें आती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, जब मॉक्स होती हैं, जब ड्रिल्स होती हैं, जब इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो तब जो कोई गैर मुल्की कुछ फीमेल ऑफिसर्स आती हैं, कुछ फीमेल फौजी आती हैं, तो उनके साथ तुम लोग क्या ट्रीट, उनको कैसे ट्रीट करते हो? अरे तुम्हारे शहरों में तो विजिटर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, उनको तुम लोग कैसे ट्रीट करते हो? और पाकिस्तानी तुम्हारी महिला को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ये है डिफरेंस बेटा। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की फौज, और ये है उनकी ट्रेनिंग और तरबियत। और जरा अपने गिरेबान में झांकिए, ये तुम्हारे अपने ही नाअहल पायलट्स हैं, ये अपने ही बौखलाए हुए पायलट्स हैं जिनसे जहाज नहीं चलते। पाकिस्तानी अब ये तबसरा कर रहे हैं कि ये जो पायलट्स हैं ना, इनको पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तानी फौजियों के पास भेजो, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उनसे इनको ट्रेनिंग्स दिलवाओ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये जो हलाकतें हुई हैं इस पर ट्वीट किया है कॉन्डोलेंस का। उसके अलावा और पाकिस्तानी जो हैं वो इज़हार अफसोस कर रहे हैं, और लवाहिकीन जो हैं इन जाँ बहक होने वालों के, उनके साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। ये है बेटा पाकिस्तान। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।